अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातब हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पता तो मेरा बेटा हैशटैग लेक्चर नंबर 1 की तरफ आप मूव कर सकते हैं बाय शाहिद जमील कुरैशी, तो आपको वहाँ पर ही लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है मेरा बेटा दैट इज़ अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग फार्मूला। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट का हमने फाइंड किया था एज अ होल जनरली बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स which is one of the most accurate method to find out the exact value of oxidation state or oxidation number in a molecule। लेकिन आज हम पहले कुछ 2-3 एग्जांपल्स में आपको कराऊंगा जिससे हमारा पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत रिवाइज होगा, और फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा आज के हम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग फार्मूला मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल में मौजूद किसी भी अननोन एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। लेकिन लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों से अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपसे शेयर करूंगा कि आप वसल्लम के बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि आप वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज को बाजमात अदा करेगा और सुबह उठकर फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा तो उसकी की पूरी रात तहज्जुद में या नमाज में यानी कि पूरी की पूरी रात इबादत में शामिल की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों के ऊपर बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब करे। चलें बेटा मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आज का लेक्चर दैट इज़ चैप्टर जो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है और उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग फार्मूला हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं 2 या 3 एग्जांपल्स लेता हूं कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, लेट्स से मेरे पास एक टॉपिक कंपाउंड है दैट इज H3PO4। इसमें अगर वो कहता है जी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, फिर सिमिलरली एक मेरे पास मॉलिक्यूल है H3PO3। इसमें अगर वो पूछता है कि हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, और तीसरी चीज में निकाल लेता हूं H3PO2। जिन बच्चों को पिछला लेक्चर पता नहीं है, जिन्होंने पिछला लेक्चर मिस कर दिया, तो उनके लिए थोड़ी सी रिवीजन है। हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले PO4 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। PO4 ऑक्सीजन होता है बेटा, ये 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा होता है, और देन हाइड्रोजन होगा H3 दैट इज H3PO4। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं दैट इज P डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर भी O, ये भी O है, ये भी O है, और H3PO3 है, ये PO4 हो गया, यहाँ पर H होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी H है मेरा बेटा, और यहाँ पर भी H, दैट इज H3PO3। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? H3PO2। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे दैट इज P डबल बॉन्ड O है, और O2 है, O2 देन H3 है, ये बेटा H3 यहाँ पर होगा, H1 H2 H3 एंड देन PO2 दैट इज H3PO2। हमने इसका यानी कि ड्रा करना है, हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को देखना है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल मौजूद है या एलिमेंट है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको आपने ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दे देनी है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आपने क्या दे देना है? प्लस।
और जबकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यानी कि लिखवाई थी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, जो लिस्ट हम यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं, उस लिस्ट के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन सा है और किस लिस्ट के तहत हम करेंगे। तो लिस्ट भी यानी कि आपके साथ यानी कि शेयर कर दूंगा जैसे कि वो लिस्ट। लेकिन इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन फास्फोरस, तो लिहाजा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको +1 बनाएंगे और इसे -1 करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसके ऊपर +1 करेंगे। फास्फोरस इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान में ये क्या है जी +1 और ऑक्सीजन -1। इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1 +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन फास्फोरस +1 ऑक्सीजन -1, इसके लिए फास्फोरस +1 ऑक्सीजन -1। सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस +1 ऑक्सीजन -1, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1 एंड देन हाइड्रोजन +1। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करें बेटा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस यहाँ पर क्या होगी, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसका मतलब है कि इन दिस केस फास्फोरस हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के ऊपर है, तो ये एक बॉन्ड के लिए और ये इस बॉन्ड के लिए हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या है -1, सिमिलरली +1 अगेन +1 -1, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस दैट इज -1 +1। बेटा ये बॉन्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर क्या रहेगा -1। फास्फोरस एंड ऑक्सीजन दैट इज +1, इसके ऊपर क्या रहेगा -1। इसमें ऑक्सीजन इज मोर, हाइड्रोजन इज +1 ऑक्सीजन इज मोर 1। सिमिलरली ऑक्सीजन इज -1 हाइड्रोजन इज +1। तो अब यहाँ पर अगर कोशिश करें तो हम फाइंड अगर कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, दैट इज +1 -1 कैंसर, तो मैं बेटा +3। तो यहाँ पर इस केस में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। तीसरी तरह मूव करते हैं दैट इज H3PO2। इस केस में अगर गौर से देखें तो ऑक्सीजन हैज -1 +1 इस बॉन्ड के लिए, -1 +1 इस बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पर फिर अगेन वो केस आ गया, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो फास्फोरस के ऊपर -1 +1, गलती नहीं करनी बेटा, -1 +1 इस केस में भी ये ऑक्सीजन है लिहाजा -1 +1 और ये इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1 एंड देन ये क्या आ जाएगा +1। तो अगर आप इसको काउंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -1 -2 +2 और इसके लिए क्या बचेगा, दैट इज +1। यानी कि इस केस में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 के अंदर फास्फोरस सेम है, एक एलिमेंट है जिसे हम फास्फोरस ले रहे हैं। तो मेरा बेटा गौर से अगर देखें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है इन दिस मॉलिक्यूल एज वेल एज इन दिस मॉलिक्यूल एंड इन दिस मॉलिक्यूल्स। In this molecule, phosphorus has +6 oxidation number or oxidation state, while in H3PO3, phosphorus bears +3 charge, and in this case H3PO2, phosphorus has +1 oxidation state. बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, दैट इज अपेरेंट चार्ज, जैसे मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ये वेरी करता है, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा होता है, तो हमने एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ही उन्हीं एलिमेंट्स का है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, यानी कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 तक हो सकता है। तो आगे मेरा बेटा मूव करते हैं कि अब अगर हम एक केस को ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल आ जाएं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो मूव करते हैं कि उसके बारे में देखते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैं बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लेना चाहें, लेट्स से क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2। अगर लिख लें कि क्लोरीन है
इन Cl2। इसी तरीके से ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं इन O2, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं इन N2, फास्फोरस की एग्जांपल ले लेते हैं इन P4। तो मेरा बेटा सबसे पहले देखें कि इन दिस केस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास लेट्स से क्लोरीन है और ये क्लोरीन इनका स्ट्रक्चर ड्रा किया। अगर आप गौर से देखें बेटा तो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम। तो इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। स्पेशली क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा क्लोरीन भी, सेम एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। ऑक्सीजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है। दिस ऑक्सीजन बोथ ऑक्सीजन हैज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, लिहाजा इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन का केस देख लें तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। फास्फोरस है P4, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, इनमें भी देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज 0, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात को आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर टाइमली आपको मिल जाए। ओके, अब मेरा बेटा ये था हमारा टॉपिक कि हाउ कैन वी फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स। और याद रखें 2 मेथड्स हैं, हम एक फार्मूला के ज़रिए भी हम फाइंड करेंगे कि फार्मूले के ज़रिए भी हम फॉर एग्जांपल फार्मूला लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करते हैं। और नंबर 2 हमारे पास यानी कि जो है ना बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम स्ट्रक्चर्स के ज़रिए निकालें तो 100% आता है और फार्मूले के ज़रिए निकालें तो वो गलत भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। अब हम चलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, that is oxidation state अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटा हम फार्मूला के जरिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको लिखवाता हूँ, कुछ चीज़ें इनके जो मैं बताता हूँ। उसके लिए हमने 2-3 चीज़ों को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप अल्किली मेटल्स कहते हैं, अल्किली मेटल्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारे पास +1 होता है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्किली मेटल्स, यानी कि आपको याद रखना है सबसे पहले यानी कि मेजर पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारे पास लेट से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट्स अल्किली मेटल्स हमारे पास कौन सी है, दैट इज अल्किली मेटल्स, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। All these elements belonging to first A group in the periodic table, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या है, विच इज टेकन हैज +1। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जितने भी अल्किली मेटल्स होंगी उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम क्या लेंगे, +1 लेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, यानी कि any oxidation number of free state elements, free state element is 0। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट करता है H2 की सूरत में, क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 की सूरत में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की सूरत में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की सूरत में, फास्फोरस P4 की सूरत में।
एग्जैक्टली इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज 0। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। जो एलिमेंटल स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स की सूरत में सेम पार्टिकल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज टेकन एज 0। तीसरी चीज क्या है जी कि अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इज जनरली -1, याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस आपके पास कौन सा ग्रुप है, 7th A ग्रुप होता है इन द पीरियोडिक टेबल, 7th A ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये एलिमेंट्स हैं, इज टेकन एज इज -1। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसे क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हैलोजेंस होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, दैट इज -1 हम लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, याद रखें कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है वेरिएबल। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे ग्रुप 3A से लेकर आपको पता है कि हम नॉर्मली यानी कि जो ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या करता है, वेरी करता है। और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तक आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक आ सकता है, +7 तक यानी कि एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोथ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +5 हो सकती है, +7 तक एक्सीड कर सकते हैं। तो मूव करते हैं किसी एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का कैसे आएगा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, दैट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीशीज, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ in a species is equal to the total charge on species। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हमने मुकम्मल तौर पर इक्वेट करना है, हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको। या अलजेब्रिक सम ऑफ, हमारे पास क्या होता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो अलजेब्रिक सम होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 100% क्या होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक सम इज 0। तो हम यानी कि इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी, तो उन एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास कोई क्वेश्चन हम ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन, इसको हमने निकालना है H2 में से, H2O। H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इन वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन का निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरा बेटा आपने फाइंड करना है उसको अपने X ले लें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी आता है आपके पास लेकिन कि मेटल नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज +1। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज +2। और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है, दैट इज X। अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। हर हाल में जो अलजेब्रिक सम आपने रखना है वो क्या होना चाहिए,
हल आर में 0 होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो चार्ज 0 है। तो हमने अलजेब्रिक सम हमने लेना है इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 1 है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो +2। जो अननोन हमने फाइंड करना है स्पेशली ऑक्सीजन, वो वेरी कर सकता है, उसको हमने x ले लिया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज -2। तो इट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज -2। सिमिलरली कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बेटा H2SO4 की ले लेते हैं, दैट इज H2SO4। इसके अंदर हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज +2। हाइड्रोजन एक का होता है +1, 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ +2। देन सल्फर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस ऑक्सीजन एक हम लेते हैं -2 और 4 है तो क्या आ जाएगा, दैट इज -8। अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे तो x -8 क्या दी जाती है, -6 प्लस x दैट इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू +6। इसका मतलब क्या हुआ कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज +6। तो ये हमारे पास क्या बना, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन मालूम करते हैं नाइट्रिक एसिड में से, फिर मैं ज़रा चार्ज पार्टिकल की तरफ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है इन HNO3। तो मैं बेटा यहाँ से हमें नाइट्रोजन का जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसमें भी क्या तरीका है कि अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0 है। तो आप देख लें तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज हाइड्रोजन +1। नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो एक ऑक्सीजन इज टेकन एज -2, सो हमारे पास 3 होंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज -6। अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। तो अगर आप ये देखें तो x -5 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। देन x आल्सो इक्वल टू +5। इसका मतलब है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज +5। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। हम बेटा क्रोमियम का निकालते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, K2Cl2O7। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्पेशली फेडरल बोर्ड के लिहाज से काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है सवाल। अब इसमें हमने क्रोमियम को फाइंड करते हैं और याद रखें यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा पोटाशियम का क्योंकि ताल्लुक हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के साथ है, लिहाजा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इज टेकन एज +1। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, दैट इज +2। अब हमारे पास क्रोमियम को हम x ले लेते हैं, लेकिन 2 क्रोमियम है तो लिहाजा हम यहाँ पर 2x तस्वर करते हैं, प्लस ऑक्सीजन एक होता है -2 तो 7 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज -14, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 14 इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, दैट इज 2x -12 बनेगा इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज +6। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 इन Cl2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से कुछ और एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। ओके, ClO4 इसमें से हम यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, गौर से अगर आप देखें तो ClO4 के अंदर अगर आप गौर से चेक करें तो इनका जो अलजेब्रिक सम है दैट इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। तो हम बिल्कुल इसमें से हम किसकी फाइंड कर लेते हैं, ClO4 में अगर फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहूँ किसकी, क्लोरीन का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं x ले लेता हूँ। x -4 ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो एक ऑक्सीजन अगर -2 होता है तो 4 कितना हो गया, +8, दैट इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, आपने -1 लिखना है। और ये चीज़ समझ आ गई, यह आ जाएगा -1
+8, अगर ये करेंगे तो ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा +7। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO4 is taken as +7। वेरी गुड। ओके, सिमिलरली एक दो आइंस की एग्जांपल, रेडिकल्स की एग्जांपल हम कुछ और लेते हैं। NO3 के अंदर देखते हैं नाइट्रोजन की, NO3-1, नाइट्रोजन की चेक करते हैं इन NO3-1। तो नाइट्रोजन जब हम देखेंगे बेटा, तो आप गौर से अगर देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मैक्स लेते हैं, ऑक्सीजन एक -2, 3 है तो -6 आएगा, प्लस हम करेंगे किसी साथ -6 इक्वल टू -1, तो ये चीज़ हमारे पास जाएगी -1 -6 हो जाएगा तो +6, दैट इज इक्वल टू +5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर अफाइन हमारे पास क्या बना +5। सिमिलरली कार्बोनेट का देख लेते हैं। कार्बोनेट CO3-2, इसके अंदर मैं कार्बन का चेक कर लेता हूँ बेटा। अगर आप गौर से देखें, कार्बन हमने फाइंड करना है तो ये X प्लस ऑक्सीजन एक का होता है -2, 3 है तो कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू व्हाट -2। अब -6 को उधर ले जाएं तो X इज इक्वल टू -2 + 6 दैट इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आ गया, कार्बन का आ गया। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग फार्मूला, तो दिस इज द मेथडोलॉजी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और इस चैनल के ज़रिए आप सपोर्ट करें, इसको ज़रूर यानी कि देखें, इस वीडियो को अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ आप शेयर करें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। शायद जमील को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।